प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेश व प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 15 अप्रैल हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय दिवस है। देश की आज़ादी के ठीक 8 माह बाद सन 1948 को आज ही के दिन हमारा यह खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों को विलय कर केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। भाई और बहनों, हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों व आंदोलनकारियों और यहाँ की जागरूक जनता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश के गौरवमयी इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह, पचौता आंदोलन का विशेष स्थान रहा है। मैं हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश की अलग पहचान के लिए अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर मैं इस वीर भूमि के उन बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस प्रदेश के मेहनती, ईमानदार व शांतिप्रिय लोगों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर प्रयासों से हिमाचल प्रदेश ने देश विदेश में एक विशिष्ट पहचान बनाई। प्रिय प्रदेशवासियों, यह हम सब जानते हैं कि इस प्रदेश ने अस्तित्व में आने के उपरांत लगभग शून्य से अपनी विकास यात्रा आरंभ की थी। उस समय यहाँ साक्षरता दर मात्र 4.8% थी। शैक्षणिक संस्थान केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। स्वास्थ्य संस्थान केवल 88 ही थे। मात्र 288 किलोमीटर लंबी सड़कें थी, वह भी अधिकतर कच्ची। बिजली की सुविधा भी मात्र 6 गांव तक सीमित थी। उस समय प्रति व्यक्ति आय भी 240 रुपये थी। वर्ष 1971 में जब यह प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना, उस समय तक भी यहाँ कोई विशेष विकास नहीं हो पाया था। वर्ष 1971 में प्रदेश में 10,617 किलोमीटर लंबी सड़कें तथा साक्षरता दर 31.96% थी। प्रदेश में 4,693 शैक्षणिक संस्थान तथा 587 स्वास्थ्य संस्थान थे। बिजली की सुविधा भी 3,249 गांव में उपलब्ध थी। प्रति व्यक्ति आय भी मात्र 651 रुपये थी। भाई और बहनों, आज हिमाचल प्रदेश की गिनती खुशहाल और प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में हो रही है। प्रदेश में सड़कों की लंबाई बढ़कर 38,470 किलोमीटर हो चुकी है। 14,010 गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लगभग 99% पंचायतें सड़कों से जुड़ चुकी है। शेष पंचायतों को शीघ्र सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षण संस्थान की संख्या भी बढ़कर 15,553 हो गई है तथा साक्षरता दर 82.80 पहुंच गई है। प्रदेश में 4,320 स्वास्थ्य संस्थानों का बड़ा नेटवर्क लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है। आज प्रदेश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश आज पावर सरप्लस राज्य बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 1,90,407 रुपये हो गई है। प्रदेश के गांव-गांव में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आरंभ महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वरदान सिद्ध हुई है। अटल टनल रोहतांग भी उनकी दूरदर्शी सोच की ही देन है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश की इस विकास यात्रा में वर्तमान प्रदेश सरकार के सेवा काल के 3 वर्ष विशेष महत्व रखते हैं। सरकार ने अनेक नई योजनाएं आरंभ की हैं, जिनके परिणाम स्वरूप प्रदेश ने विकास की नई बुलंदियां छुई हैं और प्रदेश का समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित हुआ है।
हमारे प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर प्रदर्शन किया और हमें अनेक राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए समस्त प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को समक्ष रखकर कार्य कर रही है। प्रदेश को प्रगति के शिखर पर ले जाने के सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री जी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि इन वर्षों में हमने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने के साथ साथ आधुनिकीकरण को भी अपनाया है। हम डिजिटल इंटरफेस तथा जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांत मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को कार्यान्वित कर रहे हैं। जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, अप्रगति पोर्टल व माई गॉव जैसे नवाचार प्रयास इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। वृद्धजनों के प्रति आदर सत्कार का भाव रखते हुए और अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्राथमिकता दी है। 27 दिसंबर 2017 को शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत पहले दिन ही प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में वृद्धावस्था पेंशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया है तथा इसकी पात्रता के लिए कोई आय सीमा भी नहीं रखी गई। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 642.58 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,63,607 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए जनमंच आरंभ किया गया है। 3 जून 2018 को आयोजित प्रथम जनमंच से अब तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में 200 जनमंच आयोजित किए गए, जिनमें 48,694 शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। इन शिकायतों में से 91% से भी ज़्यादा का निपटारा किया जा चुका है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर सदुपयोग जन शिकायत निवारण तंत्र को और भी बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 16 सितंबर 2019 से आरंभ की है। इसके माध्यम से अब प्रदेश के किसी भी कोने से बैठा व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके अपनी शिकायत का निवारण करवा सकता है। यह सेवा बहुत कम समय में ही बहुत लोकप्रिय हुई है तथा बड़ी संख्या में प्रदेशवासी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। अब तक इस हेल्पलाइन पर 1,51,083 से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,20,000 से अधिक का समाधान किया जा चुका है। भाई और बहनों, सरकार व प्रशासन में जन भागीदारी को बढ़ावा देने तथा सरकार की गतिविधियों व कार्यक्रमों में आम जन की राय जानने व सुझाव आमंत्रित करने के लिए माई गॉव के नाम से एक अभिनव पोर्टल आरंभ किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,36,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस पर 21,76,00,000 रुपए व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2,91,000 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। दिसंबर 2019 में ही प्रदेश को धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था। इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने वाला हिमाचल देश भर में पहला राज्य बन गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक 3,34,000
विशाल ठाकुर जी, वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन श्री राजवली जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री पाल वर्मा जी, हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित श्री पूर्णचंद जी, डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, यहाँ भाई और बहन, आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आकर के हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो हिमाचल दिवस का हमने मनाया, और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति जहां पर आकर के दी है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत हिमाचल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। वास्तव में आज का कार्यक्रम एक कार्यक्रम दिया था हमने, और जो आज जी को ऐसा लगा कि वहां उस कार्यक्रम में तो वो तो सरकारी कार्यक्रम उस तरह का होता है, वहां ना खड़े होने की गुंजाइश किसी की होती है, ना किसी की बोलने की गुंजाइश होती है। द्रंग में तो आ गए, लेकिन मैं अपनी बात कहां कहूं, हमारे पास तो कहते ही रहते हैं, लेकिन द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में अपनी बात कहना चाहता हूं और आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, और मेरी ही उपस्थिति नहीं, यहां मंच पर बैठे सबकी उपस्थिति में, यहां पर जो सबकी हाजिरी में कहना चाहता हूं। तो इसलिए इन्होंने चुपके से स्कीम बनाई कि एक कार्यक्रम और रखा, बोलते हैं। हमने कहा कि क्या कार्यक्रम रखा है? बोलते मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हैं, तो वहां पर जाकर के फीता काटना है और जाकर के जो है शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम करने हैं। हमने भी कहा कि भाई उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से वो करने में कोई कठिनाई भी नहीं है और वो करने भी चाहिए। लेकिन बाद में आए, बोलते थोड़े मानू भी होंगे, बोलते मानता मैं को मानू तो होंगे, लेकिन आजकल तो मानू के लिए मना किया हुआ हमने, बोलते हमने वो दूर दूर उठाने, बोलते हैं। मैं इनका इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं। यहां कोशिश की है आपने दूर दूर उठाने की, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की। आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में शायद हिमाचल दिवस का इस तरह का यह कार्यक्रम पहला कार्यक्रम द्रंग विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। बहुत लोग बहुत लंबे समय, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक रहे इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इस प्रकार का आयोजन इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने देखा नहीं था। और हमने कहा भी ये दे, हम करना चाहते थे मंडी में, तो हम मंडी के बाजार में, शहरी बाजार में भी कर सकते थे, कि आमतौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम जो है जिला के मुख्यालय में किए जाते रहे। मैंने कहा भाई नहीं, मंडी हो गया, मंडी हमारा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी हो गया, काफी दिन लगे, वहां पर भी वहां बातचीत हो गई, ये मंडी से हट करके करना चाहिए। फिर हमने इस कार्यक्रम को आपके द्रंग की तरफ, वही द्रंग बालू का बड़ा भारी दिन है, हमारे बुजुर्गों ने लून खाया है, आप लोगों ये लून का कर्ज सारी जिंदगी भर अदा नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता है। तो हमने कहा भाई द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहिए, और इसलिए भी जाना चाहिए, हमारे यहाँ पर साथी बड़े भारी याद करते हैं। आप लोग भी करते हैं कि नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कौल सिंह जी बहुत याद करते हैं। जब आती है, उनको याद आती है तो मंडी जाते हैं, प्रेस वालों को बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं और बिठा करके कहने लगते हैं कि क्या बोलते हैं, कोई इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, कई तरह की बातें कहते हैं। मैं उन सारी बातों में भी नहीं जाना चाह रहा हूं। कई बार बोलते हैं कि द्रंग जयराम तो स्वराज का मुख्यमंत्री है। मैं उनको कहना चाहता हूं, वो बहुत लंबे समय से राजनीति में, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर के मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आज यहाँ पर, यहाँ के विकास को तरजीह देने के लिए, यहाँ के काम को आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए यहाँ पर आपके बीच में आए।
आज आप ये दीवार देख रहे हैं, कितने हुए उद्घाटन और शिलान्यास? मैं कल में 13 हुए, मैं गिने नहीं, सारी दीवार भर गई, 12 हुए बोलते, मेरे हिसाब से 13 हो रहे हैं। 9 हुए शिलान्यास और 4 हुए उद्घाटन। मेरे हिसाब से कमजोर कितने दीवार जी देखे थे, कितने हुए? 13 हुए। हाँ, एक फायर वार्ड में वो भी एक हुए। वो श्रीमान जी इस बात को भी बताएं कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 12-13 उद्घाटन के शिलान्यास और उद्घाटन इसके पट्टिकाएं जो है वो एक साथ एक जगह, जिसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, 50 करोड़ रुपए की जगह खर्च हो रहा है, आज से पहले हुआ है क्या? और मैं उनको एक सलाह भी देना चाहता हूं, ज्यादा मत छेड़ना मेरे को, मैं इस राज्यों में बड़ा ठेठ से राज्यों हूं भाई। कुछ लोग हमको मंडी वाले ज्यादा छेड़ रहे थे, वो आजकल में कल में वृंदावन गए हैं अभी तक। मंडी को एक सम्मान मिला है, मैं उनको यह कहना चाहता हूं, अगर ये सम्मान आपको ही मिला होता तो भी हम उस पद की गरिमा का ख्याल रखते और मंडी के उस सम्मान का भी। हमारे बारे में जो मर्जी टिप्पणी करिए, हमें कोई परवाह नहीं, हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इस बात को उनको सोचना चाहिए कि उस टिप्पणी से यहां के इस इलाके के इस जिले के लोगों की भावना कहीं आहत तो नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखें। मंडी में लंबे समय के बाद जो है एक अवसर प्राप्त हुआ है और उस अवसर के साथ मंडी आगे बढ़ना चाहता है, और मंडी नहीं हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, उनको इस बात को सुनना भी चाहिए, उनको इस बात को स्वीकार भी करना चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा हूं पिछले 3 वर्षों से, अगर मैं देखूं, मैं अगर सारी स्कीम की अगर डिटेल में जाऊं तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं। मेरे ही डिपार्टमेंट में इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग जो है वो 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य हो रहे हैं, और उनको इस बात को समझना चाहिए। जहां सड़कें बननी चाहिए वहां सड़कें बन रही है, जहां पुल लगना चाहिए वहां पुल बन रहे हैं, जहां भवन बनने चाहिए वहां पर भवन बन रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, यहां पर आईपीएस डिपार्टमेंट की ओर से भी मैं देख रहा हूं लगभग 90 करोड़ की योजनाएं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 16 स्कीमें जो है, जो ऑन गोइंग स्कीम है, जिन पर काम चला है, 90 करोड़ रुपए की स्कीमें इस विधानसभा क्षेत्र में अभी